हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक प्रोकारियोटिक सेल्स के सेल एनवलप एंड उसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो सेल एनवलप सबसे पहले तो है क्या, क्वेश्चन तो सबसे पहले आता है सेल एनवलप व्हाट इज दैट। पहले हम सेल एनवलप समझते हैं। ठीक है, सेल एनवलप क्या होता है। देखो हमारे पास हमें पता है कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है या जो हमारा प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होती है। नहीं, सेल वॉल के भी बाहर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ऐसे एक लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, सेल बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोकैलिक्स होता है और उस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर फिर होती है सेल वॉल। ठीक है, क्या होती है उसके बाद, सेल वॉल होती है, उसके अंदर होती है ये हमारी ग्रीन कलर की हमने बना दी सेल वॉल। और इस सेल वॉल के अंदर फिर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन इस तरह से होता है। तो ये जो तीन का बना ना हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, सेल एनवलप। एनवलप मतलब क्या, एनवलप मतलब लिफाफा है ना, कोई चीज़ जो कवर करती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये मिलकर के क्या करती है, सेल का जो अंदर का चीज़ है, ये अंदर प्लाज्मा मैट्रिक्स है, इसको क्या करती है, कवर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल एनवलप। ठीक है, और ये जो तीन चीज़ें हैं हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, यानी सेल के अंदर के मैटर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले है सेल एनवलप। हमने क्या बोला, सेल एनवलप, हाँ मतलब सेल एनवलप। ठीक है, सेल एनवलप क्या है, हमने बोला प्रोकारियोटिक सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। पेंसिल गायब हो जाती है बार बार। प्रोकारियोटिक सेल्स ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनका एक स्पेशल फीचर है कि उनके पास सेल एनवलप होता है। और ये सेल एनवलप बनता किस चीज़ से, तीन चीज़ों का, तीन चीज़ें मिलकर के सेल एनवलप बनाती हैं। सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो सबसे बाहर होता है। उसके बाद है हमारा सेल वॉल। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है वो उसके नीचे होती है। और सबसे अंदर क्या होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे नीचे है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीन चीज़ें क्या बनाती हैं, हमारा सेल एनवलप बनाती हैं। ठीक है, अभी जो सेल एनवलप है ये तीनों मिलकर के क्या एक्ट, कैसे एक्ट करते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। मिलकर के सेल के अंदर के सामान को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा एक एक करके अब इन तीनों को हम समझेंगे। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है हमारा, सबसे बाहर वाली लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, अभी अभी तो पढ़ा हमने। तो और ये अलग अलग बैक्टीरियाज में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। किसी में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना बहुत मोटा सा होता है और एकदम ऐसे थिक होता है, बहुत टाइट सा होता है। ठीक है, मोटा और टाइट होता है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना बहुत हल्का फुल्का सा, पतला सा होगा, है ना, ऐसे टाइट से नहीं होगा। तो दो तरह के ग्लाइकोकैलिक्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में। डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग बैक्टीरियाज, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला सा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, उसका नाम क्या रख देते हैं, हम स्लाइम लेयर रख देते हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही एकदम मोटा सा है, ठीक है, और साथ में क्या है, टफ है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की हो सकती है बैक्टीरियाज में, या तो ढीली ढाली होगी उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर बहुत टाइट है और मोटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल नाम दे देते हैं उसी चीज़ को। ठीक है, फिर है हमारा क्या, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है, हम सबने पढ़ रखा है सेल वॉल को। ठीक है, सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अगर सेल वॉल नहीं होगी ना तो सेल का शेप ही गुचड़ गुचड़ सा होगा। फिर सेल वॉल डेड सेल्स की बनी होती है, वो कैसी होती है, टाइट सी होती है। तो जैसा शेप सेल वॉल दे देगी, जैसा शेप सेल वॉल का होगा वैसा ही शेप किसका होगा, वैसा ही शेप हमारे सेल का होगा। ठीक है, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ऑब्वियसली जब डेड सेल्स की बनी है, बहुत ही टफ है, थिक है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो। ठीक है,
जैसे हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या है, हमारे बोन्स, हमारा बोन हमारा फ्रेमवर्क है बॉडी का, वैसे जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसको देता है प्लांट सेल को, वो कौन देता है, सेल वॉल देता है। ठीक है, प्रिवेंट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अगर हमारा ये सेल वॉल है, हमारी सेल वॉल है ये, इसके बाहर एक और लेयर है, कौन सी है, इसके बाहर एक और लेयर जो है वो किस चीज़ की है, वो है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। लेकिन अभी हम सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेल वॉल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है वैक्यूल्स, ठीक है, या साइटोप्लाज्म, या जैसे हम किशमिश विशमिश होती है ना, उसको पानी में डुबाते तो फूलती है फूलती है फूलती है फूलती है, और सुबह उठ कर देखो तो किशमिश से फूली सी रहती है। तो ये क्या होता है, अपने अंदर पानी भरता रहता है भरता रहता है भरता रहता है, पानी या कुछ भी चीज़। ठीक है, अगर ये सेल वॉल ना होना तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलता रहे फूलता रहे फूलता रहे और एकदम फट जाए, है ना। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो लिमिट सेट कर देती है, बस इससे ज़्यादा नहीं फूलना, बस हो गया। ठीक है, तो और आगे इसको ना जाने नहीं देती, फूलने नहीं देती, तो वो फूट नहीं जाता या ऐसे फट नहीं जाता सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या, बैक्टीरिया बेसिकली, अगर बैक्टीरिया के अंदर पानी जाता रहे जाता रहे जाता रहे तो फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो लिमिट सेट कर देती है कि बस बैक्टीरिया हो गया, अब और मत खाओ, तुम और खाओगे तो फट जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं फैलना है और। ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया फटने से बच जाता है, इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। फिर अच्छा, कोलैप्सिंग, अगर सेल वॉल नहीं होगी ना, हमने बोला ना सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, यानी उसको एक फ्रेमवर्क देता है। अगर सेल वॉल ना हो तो ये बैक्टीरिया तो कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, लेकिन वो नहीं होता, एकदम ऐसे टाइट सीधा खड़ा रहता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। सबसे पहले तो सेमी परमिएबल यानी क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर है हमारा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, यही था ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल तो किसी भी चीज़ को बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने देते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल, हर किसी को अंदर नहीं घुसने देती सेल के, सिलेक्ट करती है, हाँ तुम अंदर जाने के लिए लायक हो, अंदर तुम्हारी ज़रूरत है, चलो अंदर। अंदर से भी बोलती है चीज़ों को कि नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, ठीक है, तुम्हारी भी अंदर ज़रूरत है, तुम बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही रुको। ऐसा करके कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देना और कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर जाने देना, ये काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लाइक गार्ड। ठीक है, कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर नहीं जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अब बाहर की चीज़ों को अंदर जाने देना नहीं जाने देना इसका काम है, तो वो ही क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है बाहर की चीज़ों के साथ, है ना, बात कर पा रही, मतलब बात तो नहीं कर रही है बेसिकली, बट मतलब डिसाइड कर रही है या उनको स्कैन कर रही है बेसिकली कि हाँ हाँ ठीक है तुम जा सकते हो या तुम नहीं जा सकते टाइप्स। ठीक है, तो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, बाहर वाली चीज़ों के साथ, बैक्टीरिया की जो बाहर चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स थे वो नहीं करते, वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ जाओ, सबको अंदर 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 भेजते ही रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ यूकारियोटिक सेल्स। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं या जो हम बोले कि हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, और जो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोकारियोटिक सेल में जो वो सेम ही होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, सिमिलर होती है यूकारियोटिक सेल के जैसी। ठीक है, जो फंक्शंस यूकारियोटिक सेल में है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वही फंक्शंस प्रोकारियोटिक सेल में भी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम इसको समझते हैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अब देखो जो हमारा सबसे बाहर क्या चीज़ है, हमने बोला सबसे बाहर है हमारा क्या है बाहर, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स है, ये क्या हो गया, सबसे बाहर है हमारा क्या, कैलिक्स सबसे पहले, अरे यार सबसे बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, उस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या है हमारी, उसके अंदर है हमारी सेल वॉल, ये बना दी हमने सेल वॉल, और उस सेल वॉल के अंदर क्या है हमारा, उस सेल वॉल के अंदर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इसमें से ही कुछ कुछ क्या इस तरह से अंदर एक्सटेंशंस ऐसे रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसमें से अंदर की तरफ ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ निकला हुआ रहता है अंदर की तरफ को,
तो ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाहर होती है हमारी इस तरह से सेल वॉल होती है, और उसके बाहर इस तरह से होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अब ये जो हमारा, कितना गंदा बना है डायग्राम, पर चलो कोई नहीं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ये जो बना है ना हमारा, ये कलर कर देते हैं इसको, चलो ब्लू ब्लू कर देंगे इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। ये जो बने हैं ना हमारे ये इसको हम बोलते हैं मीजोजोम, दीज आर मीजोजोम। और इन मीजोजोम के अंदर क्या होता है, इन मीजोजोम के अंदर कुछ कुछ भरा होता है किसी किसी चीज़ में, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है, कुछ कुछ भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। पिगमेंट होता है इसके अंदर, एक क्रोमैटोफोर इस पिगमेंट का नाम है। तो हमारे जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके दो एक्सटेंशन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो चीज़ें बाहर आती है, एक है मीजोजोम और दूसरी क्या है, दूसरी है क्रोमैटोफोर्स एंड मीजोजोम्स, ठीक है। मीजोजोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे ऐसे करके निकले, इट इज़ मीजोजोम। और उस मीजोजोम के अंदर अगर कुछ भरा हुआ है, उस भरे हुए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स बोल देते हैं, ठीक। अब ज़रा देखते हैं एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। मीजोजोम, सबसे पहले तो मीजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किससे बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ क्या कर देता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा जैसा बढ़िया सा कुछ बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में, यानी ऐसे गोल गोल प्यारे प्यारे से वेसिकल्स भी हो सकते हैं, ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स की फॉर्म में, लैमिले के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये जो होती है हमारी मीजोजोम्स, ये किस किस काम आती है, हमने पहले पढ़ा है मीजोजोम, है ना, शब्द तो पहले पढ़ा है हमने। तो जो मीजोजोम के फंक्शन है उस टाइम नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ते हैं मीजोजोम्स के फंक्शन। सबसे पहले तो सेल वॉल फॉर्मेशन। अब देखो जो हमारे प्रोकारियोटिक सेल्स हैं, वो प्रोकारियोटिक सेल्स उनमें पिगमेंट भरने के लिए, देखो जो प्लांट्स के सेल है उनके पास पिगमेंट है, प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड में क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह सब भरा रहता है, तो वो पिगमेंट का काम कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए अलग और सेल ऑर्गेनेली है, यूकारियोटिक सेल्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो उसके लिए एटीपी बनाने के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली है, प्रोटीन बनाने के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब सब कुछ के लिए अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं यूकारियोटिक सेल्स में। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है हमारा बेचारा प्रोकारियोटिक सेल, इसके पास तो सब कुछ नहीं है ना, तो इसका ये सारा काम कौन करेगा, इसका ये सारा काम करने का जिम्मेदारी है किसका, मीजोजोम का, ठीक है। तो ये जो मीजोजोम है हमारी, अंदर की तरफ कुछ एक्सटेंशन बनाई हमने, सब वो किस में काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है। सेल वॉल को बनाने के लिए, सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है ना, तो वो बनाने में भी काम आती है, ठीक है। सेलुलोज प्लांट्स में होती है सेलुलोज की सेल वॉल। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि जब सेल हमारा डिवाइड होगा या जब बैक्टीरिया हमारा डिवाइड होगा, तो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने की जिम्मेदारी और डॉटर सेल्स में बराबर बराबर क्रोमोसोम डिवाइड करने की जिम्मेदारी भी मीजोजोम की होती है। जो मीजोजोम होता है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन यानी कि क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। अरे वो तो डाइजेशन होता है रेस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ, हाँ वही तो होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उससे फिर क्या बनती है, एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन भी मीजोजोम के थ्रू ही होता है। सिक्रीशन, अगर कुछ करना है, सिक्रीट विक्रीट करना है बैक्टीरिया को, तो वो सिक्रीशन भी कौन करवाएगा, मीजोजोम ही करवाएगा। तो बहुत जिम्मेदारी होती है बेचारे मीजोजोम के सिर के ऊपर। फिर जो मीजोजोम होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कॉन्टेंट, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाता है वो, किस चीज़ के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाना क्या होता है, बहुत बार सुनते हैं हम, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाना, सरफेस एरिया बढ़ाना। व्हाट इज सरफेस एरिया बढ़ाना, एक्चुअली इज पेंसिल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हमारी, सपोज छोटी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बनाते, इतनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है 10 से 10 है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, 10 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ। अगर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ से यहाँ तक है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ,
अब देखो, अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगी जब, इस वाले को मैं जब स्ट्रेच करूँगी तो ये काफ़ी लंबा होगा ना, ये इतना, कम से कम इतना लंबा तो होगा जब इसको स्ट्रेच करा जाएगा, है ना। तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, उसने 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 कम जगह में अपने आप को ज़्यादा भर लिया, है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसलिए ये इस तरह से होती है, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर सिंपल होती तो ज़्यादा नहीं ऑक्यूपाई कर पाता ये जगह, और ज़्यादा काम भी नहीं होता फिर, तो कम जगह में ज़्यादा भर गया ये, और तो इससे काम करने की एफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ जाती है। वैसे हमारी जो विली होती है हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी ऐसे ही तो होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है बोलते हैं। तो ऐसे भी तो वही बात होगी, है ना, सरफेस एरिया बढ़ता है। तो जो हमारा मीजोजोम है वो क्या करता है, सरफेस एरिया भी बढ़ाता है। और एंजाइमेटिक कंटेंट का, ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि जो भी सिक्रीशन है, सिक्रीशन एंजाइम में तो सिक्रीट ही होते हैं, तो उसका भी सरफेस एरिया बढ़ेगा ऑब्वियसली, जब उसका बढ़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो है ना। फिर आते हैं हम हमारे दूसरे क्रोमैटोफोर पे। क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इन सम प्रोकार्योटिक्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हमने बोला ना कि जो ये होता है हमारा, इस तरह से हमारा वो होता है, क्या होता है, मीजोजोम होता है इस तरह से, ऐसे सॉरी, हाँ ऐसे बना दिया मैंने गंदा सा, फिर से बनाते हैं इसको, रुको, अच्छे से नहीं बना बिल्कुल भी। ऐसे बनाते हैं ना हम, ये हमारी सेल वॉल, ये सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, फिर इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है हमारा भरा हुआ है, क्या, क्रोमैटोफोर। अभी जो क्रोमैटोफोर जो शब्द है हमारा किसकी तरह लग रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरो, ग्रीन। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अपना खुद का खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम जो साइनोबैक्टीरिया, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, अपना खुद का खाना बनाता है, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो कुछ स्पेशल हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनमें क्या होते हैं, एक और एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मीजोजोम है उसी के ही अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। और जो क्रोमैटोफोर होता है उसका काम क्या होता है, उसमें होते हैं हमारे पिगमेंट्स, क्रोमैटोफोर्स कंटेन्स पिगमेंट्स, ठीक है। और ये पिगमेंट्स फिर किस काम आते हैं, खाना वाना बनाने के काम आते हैं, बैक्टीरिया को कलर देने वगैरह के काम आते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, क्रोमैटोफोर्स ख़त्म, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म। कल हम दूसरा देखेंगे कुछ।